सो हेलो एवरीवन। आप के सामने मैं एक कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसे इसमें क्या होता है कि हम एक उस चीज़ पे काम कर रहे हैं। जैसे आपने देखा बहुत ज़्यादा मतलब बच्चे पढ़ नहीं पाते और थोड़ा बहुत इंग्लिश समझ में थोड़ी इशू होता है, तो उनके समस्या को ध्यान में रख के हमने ये समस्या का समाधान निकाला है कि हम पूरा हिंदू का और इंडियन एक्सप्रेस का जितना भी निचोड़ होता है, ठीक है, हम उसे आपको इन शॉर्ट में प्रोवाइड करवाएंगे। ये मे भी ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन सिंपल 30 मिनट्स 35 मिनट तक हम इतना तक ले जाएंगे, ज़्यादा हम लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। क्या प्रोसेस है, ठीक है। इसमें क्या मैं मोस्टली तो एग्ज़ाम्स को लेकर एसएससी यूपीएससी को लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, और आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी एनीथिंग एल्स दैट, तो प्लीज़ मेंशन कीजिए कमेंट में कि क्या इशू है, ठीक है। सो हम ये पढ़ रहे हैं समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। ये है 4 जुलाई की भारतीय संविधान की आत्महत्या। तो ठीक है, ये हमारा आता है GS2 में भारतीय संविधान और राजनीति, ठीक है। क्या अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, मैं सिंपल से मैं आपको एक्सप्लेन करते रहूँगा और इसकी एक्स्ट्रा नॉलेज भी बताऊँगा कि कैसे रिलेवेंट है आपके एग्जाम से, ठीक है। तो इसमें बोला गया है, जैसे कि एग्जाम्पल में तौर पर बोलूँ, जैसे भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में ही कहा है कि संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं वह संविधान की आत्मा के खिलाफ है, ठीक है। ये संविधान की आत्मा के खिलाफ है। क्यों जोड़े गए हैं? रिसेंट आपको पता होगा, पहले के टाइम में जब 1975 में जब हमारी इमरजेंसी लगी थी, तो उस प्रोविज़न में यही हुआ था कि जब ये प्रोसेस को ऐड किया गया था 1942 में ऐड ऑन किया गया था, ठीक है। तब लेके आए थे इसको, लेकिन अब इग्नोर करते इस पर थोड़ा जांच का समाधान देख रहे हैं कि इसमें कैसे कैसे इसको और यूज़, अब इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं, इस वजह से ही सोच रहे हैं, ठीक है। और दूसरा हमारा ये शब्द कहाँ और कैसे जोड़ेगा, तो इन्होंने मेंशन कर रखा है कि 1976 में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी 1942 में संविधान संशोधन किया, जिसमें संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए, ठीक है। थोड़ा सा हटा देते हैं, थोड़ा सा, ठीक है। अब बाद में बोला इन्होंने कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। ये समय तथा जब सरकार ने संविधान में बहुत सारे बदलाव किए थे, ठीक है। अभी इन्होंने बोला बाद में क्या हुआ है कि 44वें संविधान 1978 में आपातकाल के दौरान कुछ शब्द हटाए भी है, लेकिन समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द अभी संविधान में प्रस्ताव में बने हुए हैं, ठीक है। इंदिरा गांधी की आर्थिक सोच और कदम क्या था, मतलब इंदिरा गांधी का आर्थिक सोच और कदम क्या था, इसमें इन्होंने एक वामपंथी जो है लेफ्ट से सोच अब दिखाई गई है। इसमें दिखाया गया है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969, राजाओं की पेंशन बंद करना 1971 में, गरीबी हटाओ आंदोलन हुआ था, ठीक है। तो और संविधान में समाजवादी शब्द जोड़ना ये कि उन सोच को दर्शाती है, ठीक है। संविधान में समाजवाद शब्द को जोड़ना, गरीबी हटाओ अभियान शुरू करना, राजाओं की पेंशन बंद करना 1971 में, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना है, ठीक है। तो सभी प्रोविज़न उनको देख के क्या था उस समय के टाइम को देख के, ठीक है। तो और ये लेफ्ट मतलब हमारी विचारधारा को दिखाता है। और फिर 1942 में क्या इसका मकसद क्या था, मकसद व्हाट इज़ द रीज़न, क्या एक इंटेंशन क्या था कि क्यों करा इन्होंने, क्या प्रोविज़न था उस टाइप्स को देख के। तो हम बताते हैं इसमें कि सिंपल सा ये बताया गया है कि प्रस्तावना में प्रेम्बल जो हमारा था, उसमें सरकार चाहती थी कि नीति निर्देशित तत्व में डायरेक्टर प्रिंसिपल्स की मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रखा जाए, ठीक है, फंडामेंटल राइट के ऊपर रखा जाए। और इन्होंने बोला कि उन्हें लगता था कि मौलिक अधिकार समाजवादी आर्थिक सुधारों में बाधा बन रहे हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार क्या है, सामाजिक आर्थिक में बाधा बन रहे हैं। और इन्होंने बोला कि प्रस्तावना का कानून का महत्व क्या है। प्रस्तावना जो हमारी प्रेम्बल थी, प्रेम्बल में ऐसा होता है संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको जैसे पता ही है कि 12 से 35 हमारे मौलिक अधिकार है जो हमें शो करता है, ठीक है, इसके बारे में। तो उसके लिए आई एम सॉरी अबाउट दैट कि थोड़ा ऊपर वाले फ्लैट में थोड़ा मूवी चल रही है इस पर, ठीक है। सो हम देखते हैं कि प्रस्तावना प्रेम्बल में क्या यहाँ महत्व है। ऐसे हमारा जो फिर इस पे केसेस आए, कैसे जैसे बेरूबारी केस हुआ था 1960 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना कोई कानून अधिकार देता है कि संविधान का अलग होने
वाला हिस्सा नहीं है, ठीक है। दूसरा फिर लेकिन फिर भी प्रस्तावना में कुछ जोड़ना प्रतीकात्मक सिंबलिक रूप से बहुत ही अहम माना गया है। दिखाता है कि देश की कुछ मूल्य पर चला किससे प्रोसेस हुई है, ठीक है। संविधान में धर्मनिरपेक्ष पहले क्या थी, ठीक है। पहले स्टार्टिंग के फेस में धर्मनिरपेक्ष क्या थी, तो हम देखते हैं संविधान में कई ऐसे अनुच्छेद हैं जो पहले से ही धर्मनिरपेक्षता को दर्शाते हैं। जैसे अनुच्छेद 14 है। 14 क्या बोलता है? 14 बोलता है समानता। समानता कैसे? सभी लोगों को कानून के समान अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। देखो अब इसमें इन्होंने बताया गया कि इसका धर्मनिरपेक्ष समाजवाद की आत्मा, ठीक है, आत्मा कैसे है। तो हम इसमें ये हम प्रोविजन देखेंगे कैसे है, ठीक है। तो सिंपल उन्होंने बोला कि सिंपल धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद संविधान की आत्मा है। संविधान के अनुच्छेद धर्मनिरपेक्षता को दिखाती है, धर्मनिरपेक्षता को दिखाती है। जो अनुच्छेद 15 है, 15 आपको पता ही है, जाति धर्म लिंग भाषा के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। और 16 दिखाता है अवसर की समानता, जैसे आप सभी को सरकारी नौकरियों पे, ठीक है, सरकारी नौकरियों में सभी को अधिकार मिलने चाहिए रोजगार की, ठीक है। और उसका कोई भेदभाव नहीं मिलना चाहिए, मतलब किसी को भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है, जॉब में, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में, ऐसे करके, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले क्या था? देखो केशवानंद भारती सबसे बड़ा एक केस माना जाता है, ठीक है। और उस टाइम का बहुत ज़्यादा तगड़ा केस था ये। 1973 में क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धर्मनिरपेक्ष संविधान की मूल विशेषता बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर है। और फिर उन्होंने बताया था कि मतलब इसे हटाया या कमज़ोर नहीं किया जा सकता है, इसे हटाया या कमज़ोर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है जैसे कि एग्जांपल में बात करूँ, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप क्या कर सकते हो, आप एक प्लॉट ले सकते हो, ठीक है। प्लॉट में एक बाउंड्री कर सकते हो। बाउंड्री करने के बाद में वो हमारा बेसिक हो गया, हमारे स्तंभ से, ठीक है। उसके अंदर आप कोई भी सामान को इधर उधर रख लो, यहाँ की चीज़ वहाँ रख लो, वहाँ की चीज़ यहाँ रख लो, सभी सामान इधर उधर रख सकते हो, लेकिन बाउंड्री के अंदर अंदर ही कर सकते हो, आप बाहर नहीं कर सकते। तो वो बेसिक स्ट्रक्चर है कि आप अंदर की चीज़ों को वो कर सकते हो, लेकिन उसका मूल ढांचा तुम परिवर्तन नहीं कर सकते। दैट यू डोंट हैव अ राइट टू जस्ट चेंज, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर्स। ये सुप्रीम कोर्ट समय समय पर बताता है और सही कहीं मेंशन में नहीं हो रखा कि ये ऐसा ऐसा होता है, ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, ऐसा कहीं मेंशन नहीं हो रखा। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम बताता रहता है कि कैसे कैसे प्रोसेस होता है, ठीक है। अब बता हाल के फैसला क्या है। नवंबर 2024 में क्या है, मुख्य न्यायाधीश अजय खन्ना की बेंच ने क्या याचिका को खारिज कर दिया, जिसने कहा गया था कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को हटाया जाए, ठीक है। और उन्होंने कहा था कि दैट ये शब्द किसी की अधिकार या सरकार की शक्ति पर रोक नहीं लगाते। तो इन्होंने बोला कि धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्दों को हटाया जाए। और ये इन्होंने फिर ये बताया कि भाई इसमें कि जैसे कि कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने अपना उसमें कैसे बताया कि किस टाइप से। तो भाई इन्होंने ये बताया सिंपल कि शब्द किसी के अधिकार सरकार की शक्ति का पर रोक नहीं लगाते हैं, ये संविधान के मौलिक अधिकारों को उल्लंघन नहीं करते, तो इस संविधान की मूल संरचना को नहीं बदलते। सिंपल सी बात बोला कि कोर्ट ने बोला कि इन्हीं से फर्क यह पड़ता है, ठीक है। ये कुछ ऐसा करते नहीं, ये संविधान की संरचना को बदलते हैं, ना मौलिक अधिकार उल्लंघन करते हैं, ना किसी अधिक शक्ति को रोक लगाते हैं, तो ठीक है। अब होता है निष्कर्ष, हमारा कंक्लूजन क्या बताता है इसके अंदर क्वेश्चन के अनुसार, धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द आपातकाल के समय 1976 में जोड़े गए थे, परंतु पहले से ही संविधान की आत्मा में शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा गया है कि शब्द संविधान के मूल सिद्धांत हैं और उन्हें हटाया या कमजोर नहीं किया जा सकता, ये मूल सिद्धांत है, ठीक है, इस बात को गौर करना। और क्या सुप्रीम कोर्ट ने किसी द्वारा राज्य बनाए गए कानून को रोक सकता है? सुप्रीम कोर्ट किसी भी राज्य द्वारा बनाए गए कानून को रोक सकता है। ही हैज़ अ प्रॉपर टाइप अथॉरिटी कि भाई कि ये ठीक है संविधान के मूल ढांचे को तोड़ता है नहीं तोड़ता, ईच एंड एवरीथिंग दैट सुप्रीम कोर्ट मेंशन इट, ठीक है। अगर ऐसा कोई होता तो मामला इंदिरा गांधी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य में होता क्या होता। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के पास 2 याचिका आई थी। एक रिट याचिका आई थी फंडामेंटल राइट्स की रक्षा के लिए, और एक थी अवमानना याचिका, ठीक, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट होता है ना, ऐसे हमने कभी देखा होगा, बीच में भी रिसेंट में बहुत ज़्यादा चर्चों में रहा था उस टाइप से। अब वो कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया, क्या सुनाया, मतलब हाँ सुप्रीम कोर्ट राज्य से द्वारा बनाए गए कानून या कार्य को रोक सकता है अगर वो संविधान के खिलाफ हो या नागरिकों के खिलाफ अधिकार उल्लंघन करता हो। सिंपल सा पॉइंट है कि अगर ऐसा लगता है कि भाई कहीं ना कहीं उल्लंघन करता है तो वो रोकने का पूरा पूरा अधिकार रखता है, ठीक है। हम देखते हैं सिंपल,
कि मुख्य बात क्या है इसमें, अपने मुख्य बातें क्या हैं, ठीक है। मुख्य बात देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई राज्य, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई राज्य सरकार के नया कानून बनाती है या कानून का सिर्फ इसलिए अब माना कोर्ट ऑन टॉप ऑफ कोर्ट नहीं माना जा सकता है। कोर्ट ने पहले उस मुद्दे पर कोई आदेश दिया था फिर जब तक कानून में संविधान उल्लंघन न करे, ठीक है। पिछले फैसलों में क्या होता है कि क्या हुआ, जुलाई 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को आदेश दिया था कि माओवादी से लड़ने के लिए SPO स्पेशल पुलिस ऑफिसर भर्ती बंद करें, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारा खर्चा हुआ था क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना इनकम सोर्सेस नहीं होता, ठीक है। लेकिन फिर भी वो उन बहुत से वो सोशल वेलफेयर वाले प्रोविज़न करने होते हैं और भ्रष्टाचारी बहुत चीज़ें होती हैं, तो इस वजह से गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा नहीं होता। तो कभी इन्होंने बोला, ठीक है, अब इन्होंने बोला कि SPO को अब क्यों, मतलब क्वेश्चन आता है हमारा क्यों। अब इन्होंने बोला सिंपल क्यों, तो वो बहुत कम वेतन मिलता था पहली बात तो, और ठीक प्रशिक्षण और ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी। अब ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है, ठीक है, तो उसके बदले बोला गया। कोर्ट ने माना कि संविधान के अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार, अनुच्छेद 21 में जीवन व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार है, उल्लंघन है, ठीक है। कोर्ट ने क्या आदेश दिया, SPO से अधिकार वापस लेने को कहा, SPO से अधिकार वापस ले लीजिए। केंद्र सरकार ने कहा कि भारतीय के लिए आर्थिक मदद करे, ठीक है। और कानून बनाने की शक्ति क्या है, ठीक है, कानून बनाने की शक्ति की बात की जा रही है, कानून बनाने की शक्ति की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा इन्होंने ये बताया है ठीक है कि राज्य के दोनों को कानून बनाने का पूरा अधिकार है जब तक कि संविधान के दायरे में रहते हैं, ठीक है। हर कोई कानून को ऐसा होता है कि वो कहीं ना कहीं लोगों के हित के लिए नहीं है या फिर राज्य के हित के लिए नहीं, तो वो उसे नल एंड वॉइड कर दिया जाता है। तो 1999 में एक ऐसे कानून प्रोविज़न आया था, वो हटा दिया गया था, ठीक है। ऐसे करके बाद में 3 शक्तियाँ होती हैं, आपको पता ही है, न्यायपालिका, विधानसभा और कार्यपालिका, ठीक है। ये हमारी न्याय शक्तियाँ होती हैं, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं कि क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने। हर संस्था को अपने अपने काम करने का रहना चाहिए। कोई देख सकता है कि कोई कानून संविधान के अनुसार है कि नहीं है, ठीक है, कि है कि नहीं है। और लेकिन कोर्ट को ये अन्य कानून बना सही है, मतलब कोर्ट अपने तरीके से कानून बनाता है, अच्छा है खराब है दिखता है, ठीक है। अब निष्कर्ष क्या निकलता है, भारत में न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती है, सबको पता है। लोकसभा और विधानसभा में कानून में तभी दखल दे सकती है वो जब संविधान के खिलाफ हो, सिंपल सी बात है। सुयो मोटो एक्शन मैं आपको बता देता हूँ। सुयो मोटो एक्शन का मतलब होता है जब कभी भी ऐसा लगता है कि कोई अपील नहीं कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट का लगता है कि इस पर मुद्दा बहुत ज़्यादा देनी है और बहुत ज़्यादा इस पर बात करने की आवश्यकता है, ठीक है, और लोगों के पब्लिक कंसर्न के लिए और इम्पोर्टेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, इस वजह से वो अपना ऑटोमेटिकली बिना किसी PIL के इस पर अपना फैसला सुनाता है, बताता है कि इसको भी संज्ञान में लेना चाहिए, इस पर कानून बनना चाहिए, ठीक है, इस चीज़ को। और इनमें प्लास्टिक प्रदूषण अब एक जैविक खतरा है। अब देखो सिंपल सी बात है, प्लास्टिक अब देखो, अब सुयो मोटो एक्शन में बोल रहा था, किसी ने पढ़ाई नहीं करा, लेकिन आर्टिकल 21 हमें ये बताता है कि सिंपल सा कि हमें जीवन जीने की सुरक्षा, तो सुरक्षा मतलब आपको अच्छी हवा आनी चाहिए, अच्छी वाटर मिलनी चाहिए, आपको अच्छी सड़कें मिलनी चाहिए एंड एवरीथिंग दैट यू विल इनहेल, तो अच्छा होना चाहिए, इससे आपको आज़ादी हो, ठीक है। ऐसे नहीं घुटन में आप जी रहे हो, आपको पता ही होगा। प्रदूषण के लिए आप जैविक खतरा कैसे, प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ समस्या माना जाता है। इंसानों के शरीर के अंदर बहुत से खतरनाक बीमारी पहुंचती है। प्लास्टिक के छोटे छोटे कण माइक्रो प्लास्टिक होते हैं, उसमें मौजूद कुछ खतरनाक रसायन होते हैं जो कि इंडोरेसिन डिस्ट्रक्टिव केमिकल होता है, EDC, जो सेहत के लिए बहुत ही ख़राब होता है। प्रमुख वैज्ञानिक अध्ययन क्या है, 2022 में क्या था, विर्जिन यूनिवर्सिटी ने एक एम्स्टर्डम में क्या कहा था, 80% लोगों में खून के माइक्रो प्लास्टिक पाए गए थे। अब तुम सोचो कि भाई 80% लोगों के बीच में क्या खून के माइक्रो प्लास्टिक पाए जा रहे हैं। 2024 में क्या हुआ था, नेचर साइंटिस्ट रिपोर्ट में क्या था, भारत 89% खून के सैंपल में माइक्रो प्लास्टिक के कण मिले हैं, ठीक है, 89% लोगों के। अब तुम सोचो, तो औसतन अगर हम देखें हर मिलीमीटर में खून 4.2 माइक्रो प्लास्टिक कण थे। अब 2003 में फूड एंड केमिकल टॉक्सिन्स की बात करते हैं, प्लास्टिक से जुड़े रसायन क्या थे। अब पुरुष के हार्मोन में टेस्टोस्टेरोन में कमी आती है, ठीक है,
और में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया प्रभावित होती है और रक्त अंडकोश सुरक्षा को नुकसान होता है और जिससे कि प्रजनन क्षमता कम होती है। आपको पता ही होगा कि आज के समय में क्या हो रहा है कि जितने पुरुष हैं, पुरुष में कहीं ना कहीं ऐसी समस्या देखने को मिलती है, ऐसे स्मोक और ज़्यादा ही अल्कोहलिक करते हैं और आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। पुरुषों को गंदी गंदी लतें बचपन से लगा दी जाती है और लगती भी है। अगर छोटा बच्चा अगर कोई गुटखा तम्बाकू उस बचपन में वो खाना सीखता है, सब 15-16 साल, तो सपोज करो वो 60 साल में वो एक कंपनी उस पर कितनी डिमांड रहेगी कि भाई वो बंदे ने सीखा है, अब ये 60 साल तक जीवन रहता है तो वो कितना लंबे समय तक वो उसे खरीदेगा, उसे खाना बेशक भूल जाए लेकिन वो गुटखा खाना नहीं छोड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ कैफीन नाम का कुछ प्रोडक्ट होता है जो बिल्कुल छोड़ने देता नहीं है। ठीक है, अब ईडीसी यानी कि क्या होता है, ये बाधक रसायन क्यों है? क्योंकि ये ऐसे रसायन होते हैं, अंतस्रावी होते हैं, हार्मोन सिस्टम में ज़्यादा काम में बाधा डालते हैं। ये तंत्र में हमारे शरीर में हार्मोन का संतुलन बनाए रखता है जिससे कि ग्रोथ, विकास और मेटाबॉलिज्म ठीक से चलता है। ठीक है, अब ईडीसी क्या है, कहाँ पाए जाते हैं? ये रसायन हवा, पानी, मिट्टी, खाने पीने चीज़ों में और ब्यूटी प्रोडक्ट के घरेलू मौजूद में पाए जाते हैं। प्लास्टिक में आमतौर पर पाए जाने वाले ईडीसी क्या है? बीपीए, बीफेनॉल, बीपीएस पे प्लास्टिक की बोतलें, खाने के कंटेनर। ठीक है, और निष्कर्ष क्या निकलता है? हमारा प्लास्टिक में मौजूद खतरनाक रसायन धीरे धीरे हमारे शरीर में घुस जाते हैं और हार्मोन का असंतुलन और प्रजनन में गिरावट और बहुत सी बीमारी देखने को मिलती है। आपको पता है बचपन में आजकल के लोगों को बचपन में शुगर, बहुत सी इशू समस्या हो रही है। ठीक है, तो अब ये सिर्फ वातावरण की नीति नहीं है, स्वास्थ्य गंभीर समस्या बन चुकी है। प्लास्टिक में पाए जाने वाले कुछ खतरनाक ईडीसी तो बोले जैसे पैथोलाइटिस होते हैं। ठीक है, और ये रसायन कॉस्मेटिक, सौंदर्य में, खिलौने और मेडिकल और ट्यूब जैसे पाइप में पाए जाते हैं। ठीक है, और हम सिंपल सा दूसरा हम पॉइंट देखते हैं यहाँ पे कि जैसे कि PFAS, देखो PFAS पर पॉलीफ्लोरिक्लिन सब्सटेंस। ठीक है, पढ़ने में तो देख के तो माफ़ करना। ठीक है, ये रसायन फूड पैकेजिंग और नट स्टिक में बर्तनों में इस्तेमाल होते हैं न। ठीक है, सॉरी, नॉन स्टिक्स, थोड़ा मिट गया था। ठीक है, कि जैसे कि ये रसायन फूड पैकेजिंग और नॉन स्टिक बर्तन में इस्तेमाल होते हैं। इन्हें फॉरएवर केमिकल भी पाया जाता है क्योंकि इसमें लंबे समय तक का वातावरण और शरीर में बने रहते हैं। इन रसायनों में क्या शरीर पर क्या असर होता है तो बता देते हैं। ये हमारे शरीर में हार्मोन सिस्टम बिगाड़ते हैं। ठीक है, ये हमारे एस्ट्रोजन महिलाओं में जुड़ा हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन पुरुषों से जुड़ा हार्मोन होता है, थायराइड हार्मोन ऊर्जा और मेटाबॉलिज्म से जुड़ा होता है, कार्टिसोल ट्रॉमा से जुड़ा हार्मोन होता है। नतीजे का इफेक्ट क्या है? जीन एक्सप्रेसिंग में गड़बड़ी, यौन कोशिकाओं को मिलने वाले निर्देश गलत हो जाते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेडिस टेस्ट, शरीर में हानिकारक अणु और रेडिकल बढ़ जाते हैं जो कि कोशिका को नुकसान हो जाते हैं। सूजन, इन्फ्लेमेशन, शरीर में लगातार हल्की फुल्की सूजन बनी जाती है या बीमारी का कारण बन जाती है। कोशिकाएं का मौत, सेल्स डेथ हो जाए, शरीर की कोशिकाएं समय से पहले ही मरने लगती है जिससे कि अंगों में नुकसान हो पहुँचता है। ठीक है, हमने ये पूरा पढ़ दिया है। ठीक है, हमने आपको पूरा सिंपल बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा प्रोसेस होता है, प्लास्टिक प्रदूषण कैसे, जैविक खतरा कैसे। देखो, हम आप अखबार पढ़ते हैं, अखबार में 2-4-5 घंटे चले जाते हैं वैसे मोस्टली स्टार्टिंग के फेज़ में। लेकिन हमने इसमें क्या करा कि जितने भी हिंदू एडिटोरियल्स है या फिर जितने भी हमारा कि इंडियन एक्सप्रेस है, कि जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल का हमने क्या करा, इन शॉर्ट में क्वेश्चन में निष्कर्ष के बाद में उसका पॉइंट, उसकी बॉडी, उसका कंटेंट आपको क्या लिखना है। ठीक है, मुख्य कारण क्या है, मुख्य बात क्या है। तो इससे आपको क्या होगा कि बेसिक चीज़ें पहले हमने पढ़ी, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद संविधान की आत्महत्या है। ठीक है, हाँ, हमने पहले वो पढ़ा। ठीक है, फिर दूसरा हमने पढ़ा प्लास्टिक प्रदूषण अब जैविक खतरा है क्यों। ठीक है, सिंपल, ये 2 टॉपिक हमने ख़त्म कर दी फटाफट से। आपको किसी को इशू तो पूछ लेना। ठीक है, और जहाँ तक हम आपको पता होना चाहिए कि संविधान किसने बनाया है। ठीक है, आपको पता ही होगा, अच्छा, अम्बेडकर जी ने बनाया था। ठीक है, तो लागू हुआ है हमारा 1950 में। तो छोटी छोटी बातें हैं जैसे कि हमें बस GS3 GS2 तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमें देखनी है बस। ठीक है, हमें बर्डन ही नहीं ना, नॉर्मल धीरे धीरे करते चले जाना है बस। और उसके लिए आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेंशन कीजिए कमेंट। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग चौहान विजन।